दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। कश्मीर से इस समय बड़ी खबर आ रही है कि दोनों आतंकवादी उनके घर जमींदोज हो गए। पहलगांव में घर आदिल का था, वो भी जमींदोज हो गया है, और त्राल पे घर आसिफ शेख का था। आपको ये भी बतला दें, इन लोगों के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिलने की बात कही जा रही है। यही नहीं, बादीपुरा में भी एक आतंकवादी मार गिराया है सुरक्षा बलों ने, लाली को। और इस समय वहां के फोर्सेस लगातार सघन तलाशी अभियान कर रहे हैं, सघन अभियान कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पे आतंकवादियों की तलाश हो रही है। पूरे कश्मीर को चारों तरफ से सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं और बॉर्डर पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान घबराया हुआ थर्रा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोग पूरी रात रात जग रहे हैं, वो डर रहे हैं। वजह यह है कि अभी तक वो आटे के लिए लड़ते थे, आटे के लिए तरसते थे, अब पानी के लिए भी तरसेंगे। अब यही नहीं, अभी तक वो आतंकवादियों को प्रश्रय दे लेते थे, अब वो भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भारत अंदर घुस के मारेगा। पठानकोट में इसके पहले भारत ऐसा कर चुका है। आपको ये भी बतला दें, इन सब के बाद ये हमला भारत पर था और आतंकवादियों ने जंगल से निकल करके, नाम पूछ करके, नाम के बाद धर्म पूछ करके और बड़े गंदे ढंग से उनकी शिनाख्त करके सिर्फ हिंदुओं को मारा, सिर्फ हिंदुओं को मारा। इस पे भी विपक्ष जो है उसकी भूमिका बेहद संदिग्ध है। यही नहीं, दो आतंकवादी जो सीमा क्रॉस कर रहे थे उनको भी परसों मार गिराया गया था। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवैसी उसमें कह रहे हैं कि मारिए नहीं, जिंदा पकड़ के, मतलब किसी की हत्या ना हो, आतंकवादी की हमदर्दी देखिए। और ये भी कह रहे हैं कि पीओके ही नहीं, चीन से भी ले लीजिए जगह। मतलब आप देखिए किस तरह की दुतरफी बात। राहुल गांधी श्रीनगर पहुंच रहे हैं, ताजुबे देखिए। इसके पहले काफी लोग मारे गए थे, तब नहीं गए राहुल गांधी, तब उनकी चू नहीं निकली। यही नहीं, पार्लियामेंट के अंदर खुलेआम कत्लेआम किया था, लोगों को मारा था, कई लोग मर गए थे, सुरक्षा कर्मी मर गए थे। उन्हीं के हत्यारे अफजल गुरु को पैरवी की थी। किसने? इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने, इन्हीं सब लोगों ने। यही नहीं, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल की बेहद खास हैं, आप पार्टी के सबसे बड़ी समय नेता हैं। केजरीवाल इस समय काफ़ी पीछे हो गए, बुरी तरह से हार गए। उनके माँ बाप ने भी पैरवी की थी। तो विपक्ष जो भूमिका कहना नहीं चाहिए आतंकवादियों के, उस पर आप समझ लीजिए विपक्ष की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध हो गई। यही नहीं, एआईयूडीएफ का, विपक्ष के इंडी गठबंधन का, इनका एक विधायक आसाम से खुलेआम इतनी बड़ी मुठभेड़ को बड़ी गलत बयानबाजी कर रहा था। हिंदुओं के मारे जाने का उसने दुख नहीं, एक प्रकार से खुशी जाहिर की थी। और यही नहीं, ताजुब ये देख लीजिए कि बाकायदे आतंकवादियों ने चुन चुन करके मारा, नाम पूछा, सब पूछा, और ये भी आप समझ लीजिए कहा कि जाओ मोदी को बतला देना। इस तरह की बात, ये हमला भारत पे था। तब भी कुछ राजनीतिक दल इसमें अफवाहें उड़ा रहे हैं कि प्रायोजित था। किस तरह की देश के दुर्भाग्य, मतलब आतंकवादियों से भी ज्यादा बड़ा रोल वो लोग कर रहे हैं। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान ने बाकायदे इसकी पुष्टि कर दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मिस्टर डार ने कहा है ये आतंकवादी नहीं हमलावर, ये फ्रीडम फाइटर हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कह रहे हैं। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहना कितनी बड़ी बात है, और कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, विदेश मंत्री इशाक डार कह रहे हैं। ये आपको ये भी बता दें, हाफिज सईद ने भी कहा है कि पानी नहीं रोक पाओगे, मैं उसका बदला लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा।
ये चीज़ काट दीजिए, ये करूँगा, वो करूँ। बोले मैं मिट्टी में मिला दूंगा। और हाफिज सईद ने अलगाववादियों का, आतंकवादियों का खुल कर के समर्थन किया। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि पाकिस्तान खुल के समर्थन कर रहा, यही नहीं अपरोक्ष रूप से विपक्ष भी इस समय राजनीति करने का काम कर रहा। ताजुब ये देखिए। और आपको ये भी बता दें कि त्याल में आसिफ का घर भी जमींदोज हुआ है। जब फोर्स वहाँ गया तो भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव था। और यही आदिल जो था, आदिल हुसैन ठोकर, ये आपको बताना है बिजबेहरा में, पहलगांव में जहाँ रहता था, वहाँ पे आसपास अच्छे लोगों के घर थे, कैफ़े थे, दुकानदार थे, और इलाके में तमाम लोग रह रहे थे, मध्यम श्रेणी के लोग। वहाँ पर ये बहुत अच्छे मकान में रहता था, जानबूझ के उनके बीच में छिपा हुआ था। इसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही, वो आ रही है कि वो जो क्षेत्र जहाँ पे घटना हुई ये प्रतिबंधित था, यहाँ पर्यटकों को जाने के लिए मना था। मगर आपको बतलाना है ये जानबूझ करके, और इसमें जो ऑपरेटर हैं, टूरिस्ट ऑपरेटर, इन्होंने जाने दिया और इन्होंने जानबूझ के पैसे के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ जा कर के ले गए टूरिस्ट ऑपरेटर। तो इसमें टूरिस्ट ऑपरेटर की भी राजनीति नज़र आ रही कि टूर ऑपरेटर जो था वो इलाके में वो ले गया और बाकायदे उसने जाके वहाँ पे शिफ्टिंग कराई। आपको ये भी बता दें कि इस पे बहुत अच्छी बात कही, तमाम लोगों ने कही है कि वे लोग जो प्यार से साधारण पर्यटकों की सेवा करते हैं, या मुझे कहना चाहिए सांस्कृतिक आक्रमणकारी हैं, ये बात लोग कह रहे हैं, सांस्कृतिक आक्रमणकारी हैं। आपको ये भी बतला दें कि इन सब के अलावा कि जम्मू कश्मीर के लोग का ये कहना है और पूरे देश के लोगों का कि इसको केंद्र शासित रहना चाहिए। और केंद्र शासित रहने का मतलब ये है कि पूरे देश के लोग वहाँ बसे। जब एक कश्मीर का व्यक्ति पूरे देश में कहीं बस सकता तो देश के लोग क्यों नहीं बसेंगे। आपको बताना इसमें एक बहुत बड़ी कमी हुई है, वो चीज़ है कि कहना नहीं चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतने समय तक चुनाव हो जाए। चुनाव में वहाँ पे अभी नहीं होने चाहिए थे, वो केंद्र शासित ही बना रहना चाहिए, वरना ये घटना ना होती। जानबूझ के लोग रिट दायर करा रहे थे, जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। उनकी मंशा थी कि कश्मीर अशांत रहे तो उनकी राजनीति चमकेगी। ये भी लोग जम्मू कश्मीर के लोगों की बात ये निकल रही। अब आपको बतलाना है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है, अल्ताफ लाड़ी मारा गया। LOC में पाकिस्तानी घबरा करके फायरिंग कर रहे हैं। अब इन्होंने जो सिंधु नदी का जो पानी रोका है के लिए सस्पेंड की है समझौता, इसमें देशवासियों की मांग है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतला रहा हूँ, वो ये बतला रहा हूँ कि हाजी पीर का दर्रा, उस पर भारत को तुरंत कब्जा कर लेना चाहिए, तुरंत। बहुत छोटी सी क्षेत्र है, ये 8,652 फीट पर है। सन 66 में ताशकंद समझौते में था, और ये हमारे लिए अगर ऐसा हो जाएगा तो 282 किलोमीटर की जगह 56 किलोमीटर का हमारे ऊपर अटैक नहीं हो पाएगा। सन 1948 तक ये हमारे पास था। 27 अगस्त 1965 को ब्रिगेडियर बख्शी ने मेजर रंजीत सिंह दयाल से कहा कि तुम जा करके वहाँ कब्जा कर। पूरी रात वो 27 अगस्त को गए, 28 को उन्होंने कब्जा कर लिया, और ये भारत में था। अब अगर सिंधु नदी पे कोई नया समझौता हो तो उस समझौते पे एक तो नया समझौता होना चाहिए, दूसरी उस समझौते में मस्ट भी ये शर्त हो कि हाजी पीर का दर्रा हमें मिलना चाहिए और शारदा पीठ मिलनी चाहिए कश्मीर में। इसके अलावा जो हमारा पंजाब से जो सटा हुआ आनंदपुर का जो गुरुद्वारा है वो मिलना चाहिए, और POK मिलना चाहिए, तथा कराची का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। ये समझौते में सिंधु नदी के समझौते में रखें। और मैं आपको ये भी बतला दूं कि सबसे दुखद बात यह है कि अफजल गुरु को इन लोगों ने छुड़ाया था, अफजल गुरु को, और अभी भी ये पोजीशन है कि इसी तरह की कार्रवाई हो रही है।
और लोग इस तरह से एक अफवाह उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के साथ, जो बेहद ही दुखद बात है। तो कुल मिलाकर के भारत ने जितनी जल्दी एक्शन लिया है, इतनी जल्दी एक्शन पार्लियामेंट में नहीं हुआ था, पार्लियामेंट वाले में, कि तुरंत गृह मंत्री का पहुंचना, वहां पे तुरंत मीटिंगें होना, प्रधानमंत्री का वापस आ जाना और राजनीति से हट करके, देखिए 2 आतंकवादी उस समय मारे गए, एक आज लाली मारा गया, दोनों के घर। तो कुल मिलाकर के भारत ने जितनी जल्दी एक्शन लिया है, इतनी जल्दी एक्शन पार्लियामेंट में नहीं हुआ था, पार्लियामेंट वाले में, कि तुरंत गृह मंत्री का पहुंचना, वहां पे तुरंत मीटिंगें होना, प्रधानमंत्री का वापस आ जाना और राजनीति से हट करके, देखिए 2 आतंकवादी उस समय मारे गए, एक आज लाली मारा गया, दोनों के घर जबीदोज हो गए, पूरी शिनाख्त हो गई, कितने लोग आए थे, कहाँ से। कुल मिलाकर के ये सफलता मोदी की है। और आपको बताना, सस्पेंड कर दिया सिंधु जल समझौता, दोनों के एम्बेसी पे और बाहर जाने के लिए उनको टाइम दे दिया गया, इतने घंटे के अंदर आप